मैडम हमारे साथ मौजूद है, खान साहब से इनकी मीटिंग हुई है, इनसे बात करते हैं कि वुकला को बुलाने का मकसद क्या है, मीटिंग में क्या बात हुई। तो खान साहब ने वुकला के साथ बड़ी एक अच्छी पुरअमन किस्म की मीटिंग थी उनकी, और जिसमें वो वुकला कम्युनिटी के साथ बराह रास्त मुखातिब होकर उनके शुक्रगुजार थे कि जिस तरह से वुकला ने उनका साथ दिया है। स्पेशल उन्होंने वुकला को बुला के उनको खाना खिलाया, उनका शुक्रिया अदा किया कि जिस तरह से वो इमरान खान साहब के साथ इस वक्त खड़े हुए हैं। जैसे उन्होंने कॉल दे रखी है कि ईद के बाद हमने सड़कों पर आना है, तो क्या ये बातें हुई हैं कि वकील भी साथ तैयार रहें? वकील खान साहब की कॉल के अलावा भी तैयार हैं। हम यहाँ पे कॉल पे नहीं आते, मदरोज़ हम यहाँ पे मौजूद होते हैं और हम कॉल पे नहीं आते, हम कॉल का इंतज़ार नहीं करते। इमरान खान ने लोगों को ये अवेयर किया कि आप वमेन है या मैन है, आपके वोट की जो है ना वर्थ इक्वली है। आप अगर काला कोट पहन के भी कह रहे हो मुझे डर लगता है, तो मैं कहती हूँ दुर फिटे मुँह आपके काला कोट पहनने के ऊपर। नाज़रीन, आज लाहौर में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ से भी हमने आप कवरेज की किस तरह से वुकला एक्टिव हुए हैं, और यहाँ पर ज़मान पार्क में अब हम पहुँचे हैं और यहाँ पर भी आज खान साहब ने वुकला कम्युनिटी को बुलाया हुआ था। तो मैडम हमारे साथ मौजूद है, खान साहब से इनकी मीटिंग हुई है, इनसे बात करते हैं कि वुकला को बुलाने का मकसद क्या है, मीटिंग में क्या बात हुई। मैडम आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने का। आप बताइएगा, वुकला जो है वो दोबारा से एक्टिव होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, खान साहब ने बुलाया, क्या बातें हुई हैं? खान साहब ने वुकला को कॉल किया और अभी वुकला सारे बड़े जो है ना वो जोशो खरोश से यहाँ पे गैदर्ड थे, और खान साहब को ज़ाहिर है जिस तहरीक में जिस जगह पे वकील जमा हो, नारेबाजी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। खान साहब ने एक बड़ा खूबसूरत जुमला जो है ना वो कहा कि अभी जैसे कि हम कहते हैं कि ज़िंदा हैं वुकला, तो खान साहब कहते हैं कि क्या कहते हैं क्या अभी वुकला को और ज़िंदा होना है। अच्छा। मतलब कि खान साहब वुकला को लेके इतने पुरजोश हैं, उन्होंने वुकला के अंदर जो है ना वो एक तहरीक जो उनकी चल रही है, मैं खुद इंसाफ लॉयर से हूँ और हर प्लेटफॉर्म इस्लामाबाद और हर जगह पे मैं जाती हूँ काफ़ी एक्टिविस्ट के तौर पे। तो खान साहब ने वुकला के साथ बड़ी एक अच्छी पुरअमन किस्म की मीटिंग थी उनकी, और जिसमें वो वुकला कम्युनिटी के साथ बराह रास्त मुखातिब होकर उनके शुक्रगुजार थे कि जिस तरह से वुकला ने उनका साथ दिया है। ज़मान पार्क में 2 अदालतों के अंदर वकील जो है ना वो उनको जो है ना सरांखों पे उठाते हैं, तो इसलिए खान साहब स्पेशल उन्होंने वुकला को बुला के उनको खाना खिलाया, उनका शुक्रिया अदा किया कि जिस तरह से वो इमरान खान साहब के साथ इस वक्त खड़े हुए हैं। अच्छा, खान साहब ने खाना भी खिलाया? आपके माइंड में तो ये होगा ना खान साहब वो केक काटते हैं और पूछते भी नहीं है कि हम हमें भी खिलाओ, और खान साहब कहते हैं कि आप अपनी चाय घर से ही ले आओ, मतलब कि मुझसे चाय भी ना एक्सपेक्ट करो। तो वो बेसिकली वुकला को एक उनका अंदाज़ था, और बिल्कुल खान साहब ने खाना खिलाया। मैंने नहीं खाया लेकिन वकीलों ने खाया जिसको मैंने देखा। और यानी वुकला तो फिर सही ताकत है कि खान साहब ने खाना भी खिला दिया। देखिए बात ऐसी होती है कि आप सहाफ़ी भी उनसे खाना नहीं खा सके, उनसे उनके वजीर खाना नहीं खा सके, आप तो सहाफ़ियों की बात करते हैं। वो केक काटते हैं और खुद ही खा जाते हैं, और वो पूछते भी नहीं है कि भाई आप कौन है। और देखिए खान साहब के लिए इस टाइम वकील जो है ना वो उनके सिपाही बने हुए हैं, और आप उनकी आवाज़ बने हुए। हम किसी भी फोरम पे किसी भी इंसान को जो है ना वो उनके हक़ से, मैं ख़ास तौर पे ये कभी भी नहीं कहूँगी कि वो अपना पार्ट रोल प्ले नहीं कर रहा, बिल्कुल ऐसा ही है। आप लोगों की भी काविशें हैं, हमारी भी काविशें हैं, और जो है ना जिसकी वजह से जो है मुल्क मुझे नज़र आ रहा है कि तेज़ी से तब्दीली की जानिब इलेक्शंस की तरफ जो है ना वो बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और इसी वजह से खान साहब ने कहा चलो वकीलों को खाना खिला के ट्रेंड बदल दिया जाए, ट्रेंड चेंज कर दिया जाए। सो इस वजह से। अच्छा, मुझे बताया खान साहब का मूड क्या लग रहा है, क्या वकीलों को क्या उन्होंने बात की है, कोई लाहे अमल बताया है कि अब हम, जैसे उन्होंने कॉल दे रखी है कि ईद के बाद हमने सड़कों पर आना है, तो क्या ये बातें हुई हैं कि वकील भी साथ तैयार रहें? देखिए वकील भी साथ तैयार रहे से क्या मुराद है, वकील खान साहब की कॉल के अलावा भी तैयार हैं। बिल्कुल ठीक है। हम यहाँ पे कॉल पे नहीं आते, मदरोज़ हम यहाँ पे मौजूद होते हैं और हम कॉल पे नहीं आते, हम कॉल का इंतज़ार नहीं करते। हाँ, खान साहब ने स्पेसिफ़िकली कहा है कि वो जो है ना वो नेक्स्ट अपनी जो भी उनकी स्ट्रेटजीज़ होंगी वो शेयर करते रहेंगे, लेकिन अभी कोई स्पेसिफ़िक उनका कोई कॉल नहीं है। लेकिन चूँकि अब वकीलों को एक्टिव करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम यहाँ पे वो कोर्ट्स होती हैं, वहाँ से उसके बाद कुछ ऐसे होते हैं कि पहले बैठे होते हैं, फिर हम जाते हैं, वो आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो है ना वो हम प्योर एक्टिविस्ट हैं, कारकुनान हैं, और जो है ना वो काला कोट तो हमारे पास आई है। आपने बल्कि कवरेज किया होगा जब खान साहब अदालतों के अंदर आते हैं, तो बहैसियत अदालतें जो है ना वो हम अदालतों को मशहूर होते हैं कि उन्होंने बड़ा खूबसूरत एक जलसा करवा दिया खान साहब का आने का। तो ये इस टाइम वुकला की तरफ से दिया खान साहब को एक प्रोटोकॉल
प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, प्रोटेक्शन दी जा रही है, क्योंकि हम आइन के हम कौन है, हम आइन के रखवाले हैं, हम कानून के पासदार हैं, तो हम आपको वही दे सकते हैं जो हमारे पास है। तो ये एक बड़ा ही पीसफुल हमारा और खान साहब का एक रिलेशनशिप है, जो कि इंशाल्लाह गवर्नमेंट में आने के बाद भी ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर जब ऑपरेशन हुआ था तो वकला बड़ी तादाद में यहाँ पर आए थे, तो मुझे बताएं कि ख़वातीन वकला कितनी तैयार हैं? मैंने भी इसमें पर्सनली शेल खाए थे और उसकी हाँ मैं यहाँ पे मौजूद थी जब हुआ। और इसके अलावा इस ज़मान पार्क में आने की वजह से मुझे एक लोगों को वीगो उठा के लेके जाता है, चूँकि मैं खुद वीगो में मैं ग्रोन हूँ, तो वो मुझे वीगो नहीं, मुझे पुलिस की एक जीप उठा के लेके गई। उन्होंने 2 घंटे मुझे ट्रैवल करवाया और उसके बाद उन्होंने मुझे थ्रेट करके ये कह दिया कि जो आप स्टेट अगेंस्ट एक्टिविटीज़ ना करें। जबकि देखिए आप एक पार्टी में रहते हैं तो आपको उस पार्टी के लिए अपनी डेडिकेशंस देनी पड़ती हैं। अब मैं आपके अगेंस्ट बात नहीं करूँगी, मैं अपनी पार्टी के हक में बात करूँगी तो आपको लगेगा कि मैं आपके खिलाफ बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं होता। सो मैं तो बात आते खुद जो है ना वो थ्रेटेंड वाला तो एक सीनारियो हमारे पास है ही नहीं। आप अगर काला कोट पहन के भी कह रहे हो मुझे डर लगता है, तो मैं कहती हूँ तुरफटे मुँह आपके काला कोट पहनने के ऊपर। सो ये हमसे एक चीज़ एक्सपेक्ट ना की जाए कि हम में फियर है और हम जो है ना, मैंने आपको बोला ना कि जब इन्होंने शेलिंग की तो हम फ्रंट लाइन पे खड़े हुए थे। मैं नहीं मेरे साथ मेरी मदर भी मौजूद थी, वो भी मेरे साथ जो है ना वो बड़ी एक्टिव होती हैं और बड़ा माशाल्लाह अभी भी वो मेरे साथ मौजूद है, लेकिन ऑफ द कैमरा ही ठीक है तो क्योंकि मैं बहुत पॉसेसिव हूँ। नहीं तो आपकी वालदा ने आपको मना नहीं किया? वो तो खौफजदा हो गई होंगी कि अब पुलिस भी एक दफ़ा आपको चक्कर लगवा लिया है तो थोड़ा बैकफुट पे आ जाए। नहीं मेरी वालदा ने मुझे 1% भी जो मुझे मना नहीं, आप रहने दो, मैं इनको कैमरा पे नहीं ला सकती। मेरी मदर ने आई एम सॉरी फॉर दिस बिल्कुल भी ये कहना चाह रही हैं कि मैं ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को नहीं मानती। मैं कहती हूँ कि वो मेरी बेटी है, तो वो मतलब कि लॉयर्स में तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होती ही नहीं है। सो उन्होंने मुझे इस चीज़ से कभी भी बैकफुट जाने की, क्योंकि हमारी स्ट्रेटजीज़ पॉजिटिव हैं, हमारी हम उसके ऊपर जो एक्ट कर रहे हैं वो पॉजिटिवली पार्टी की जॉरिस्डिक्शन के अंदर रह के कर रहे हैं। इसमें हमने कोई ऐसा गैर कानूनी और गैर आइनी काम किया ही नहीं है, तो फिर कोई रोके। देखिए वकालत और सियासत में इस टाइम क्यों चूँकि MPA के इलेक्शन कॉन्टेस्ट के रिजर्व सीट के ऊपर, तो क्या कहते हैं ऑब्वियसली आपकी सबसे पहले बैकफुट पे आपकी फैमिली सपोर्टिव होती है तो ही आप इस तरह की एक्ट्स कर पाते हैं ना। उसके बाद हमारी पार्टी है PTI और जिसकी जॉरिस्डिक्शन जो है ना वो आपके सामने ही है। आखिर में ये बताएं कि जो बाकी पार्टीज़ हैं उनमें ख़वातीन की जो कंट्रीब्यूशन है, जो पार्टिसिपेशन है वो ना होने के बराबर है। तो खान साहब के लिए आम ख़वातीन भी आती हैं जो प्रोफेशन से वाबस्ता हैं, हर प्रोफेशन की ख़वातीन हमें यहाँ पर नज़र आती हैं, तो इसकी वजह क्या है? ख़वातीन खान साहब के साथ क्यों खड़ी हैं? मैं प्रोफेशन और इन प्रोफेशन की बात नहीं है यहाँ पे कंट्री की बात है। यहाँ पे खान साहब बता रहे हैं, उन्होंने जो चुके बताया, हमारी बार का भी ये रूल है कि आप मैन हैं, आप फीमेल हैं, आपका वोट इक्वल कॉन्ट्रीब्यूट जो है ना वो वोट सकता है। इसी तरह से इमरान खान ने लोगों को ये अवेयर किया कि आप वमेन हैं या मैन हैं, आपके वोट की जो है ना वोट इक्वली है। जैसे लोगों ने बहुत सी चीज़ों को अडॉप्ट किया, चीज़ें चेंज की तरफ आई, तो फीमेल्स जो है ना उनको भी इस चीज़ का एहसास हुआ कि हम भी इक्वल रखते हैं। अब चूँकि आपको पता है मैं एक चीज़ कि पाकिस्तान के अंदर वमेंस की जो रेशो है वो कंपैरेटिवली मेंस ज़्यादा है, तो किसी भी मोमेंट के अंदर मैं भी और किसी भी जो है ना वो पार्टी के साथ अगर वमेंस की एक बड़ी डेडिकेशन हो जाए तो मैं समझती हूँ कि ये लीड है। क्योंकि मैं एक वीमेन भी हूँ और लॉयर हूँ और इसके अलावा पॉलिटिक्स के अंदर भी मेरी काफ़ी डेडिकेशन। मैंने आपको बताया कि इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा जब भी हुआ, जहाँ कहीं भी ये शेलिंग, ये डंडे सोटे पड़े, उसकी वीडियोस ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, उसमें सबसे आगे मैं ही होती हूँ। सो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बेस नहीं है, ये है कि मैं कितनी करेजियस हूँ, ये है कि मैं कितनी मोटिवेशंस रखती हूँ, पैशन रखती हूँ। तो बस वी ऑल आर इक्वल। और खान साहब, मैं एक बात कहना चाहूँगी, खान साहब भी तो ये कहते हैं ना, वी ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। वैसे तो नहीं है कि आप कहेंगे कि आप औरत हैं तो आप पे ए वाला लॉ नहीं लगता, बी वाला लगता है, ऐसा नहीं है। सो वी आर इक्वल, वी शुड हैव द पॉजिटिव वाइब्स, और हमें एक अच्छा और पॉजिटिव मैसेज देना चाहिए जो कि अच्छा। और नून लीग वालों को तकलीफ़ इस वजह से होती है, वमेंस की कंट्रीब्यूशन PTI की तरफ हैं, वो इस वजह से उनको बुरा लगता है। चूँकि आपको मैंने पहले एक्सप्लेन किया है कि वमेंस की जो है ना वो क्वांटिटी ज़्यादा है कंपैरेटिवली, और उनकी पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो बस ये सीन है कि यहाँ पे वमेंस ज़्यादा हैं और वहाँ पे नहीं हैं, तो उनको वो इस पार्टी को जो है ना वो हाईलाइट करने के लिए अक्सर वमेंस पे क्रिटिसिज्म करते रहते हैं। और उनको इसके अलावा, क्योंकि जो उनके पास है वो वही देंगे, हमारे पास जो चीज़ मौजूद है, रिस्पेक्ट, वियन, हम वही डिलीवर करेंगे लोगों को। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। कुछ और वकला से भी बात करेंगे, फिल्म के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।